जयपुर से सबसे पहले बड़ी खबर है। नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक है और यहां पर ये देखिए किस तरीके से हंगामा बरपा है। मेयर मुनेश गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक है। 3 साल बाद ये बैठक आयोजित हो रही है, लेकिन 3 साल बाद ये बैठक होने के बावजूद किस तरीके से ये पार्षद हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में इनके ये पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम के सभागार में बैठक हो रही है। बैठक में 7 एजेंडों पर चर्चा। हेरिटेज निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थायीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, हेरिटेज में बीट के बकाया पेमेंट, भुगतान में नए बीट टेंडर, बूचड़खाने और मीट की दुकानों को हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन, ये मांगे हैं। और इन मांगों को लेकर ये पार्षद आपको नजर आ रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा में हंगामा करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पास समेत भ्रष्टाचार का कचरा समेत ये तमाम बातें इनकी तरफ से लिखी गई हैं। अपनी बातें इन पेपर के पर लिखकर ये किस तरीके से बता रहे हैं और साथ ही साथ हंगामा कर रहे हैं। कुल मिलाकर विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हेरिटेज निगम द्वारा संचालित स्कूलों का नामांतरण कराना और साथ ही साथ नगर निगम की हेरिटेज की सफाई कर्मचारियों के लिए एक डिस्पेंसरी खोलना, नगर निगम के पार्षदों को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए जाने का ये एजेंडा है इन सभी का, और इसी वजह से ये नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 साल बाद एक तो ये बैठक हो रही है, लेकिन बावजूद इसके ये हंगामे की भेंट चढ़ती हुई साधारण सभा नजर आ रही है। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा हंगामा ये बरपा हुआ दिखाई दे रहा है, जरा बताइएगा। 3 साल बाद बैठक हो रही थी साधारण सभा की और उम्मीद की जा रही थी जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। लेकिन बैठक शुरू होते ही प्रस्ताव नंबर 1 था, जिसके अंदर अधिकारियों कर्मचारियों को स्थायीकरण और अनुकंपा नियुक्ति और समायोजन का मामला था। लेकिन देखने को मिला कांग्रेस के 2 गुटों में बट गए कि एक गुट सिविल लाइन वाले कांग्रेसी पार्षदों का देख सकते हैं कि हाथों के अंदर अपने ही मेयर के खिलाफ एक पोस्टर ले रखा है और उस पर लिखा हुआ है अविश्वास प्रस्ताव पास, भ्रष्टाचार का कचरा, मुनेश गुर्जर बर्खास्त। ये कांग्रेसी पार्षद है जिनके हाथों के अंदर ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। वो अपने शर्टों के अंदर, अपनी जैकेटों के अंदर ये पोस्टर छुपा के लाए थे और जैसे ही सदन के अंदर हंगामा हुआ, कांग्रेसी पार्षदों ने तहराना शुरू कर दिया। अब बात की जाए बीजेपी पार्षदों की, तो बीजेपी पार्षदों का कहना था कि जो प्रस्ताव रखे गए हैं बैठक के अंदर, जो एजेंडों पर चर्चा की जा रही है, उन एजेंडों का जनता से कोई जुड़ावा ही नहीं है। कोई सा ऐसा मुद्दा नहीं है कि जनता से सीधा जुड़ावा हो। ऐसे के अंदर इस एजेंडों को जो रखा गया है वो बेहतर के फिलहाल प्रस्ताव को लेकर मत विभाजन की बात की गई पार्षदों की ओर से। मत विभाजन के दौरान ही एक प्रस्ताव को पास कर दिया गया। जो मेयर मुनेश गुर्जर के पक्ष के अंदर जो पार्षद थे वो देख सकते हैं कि मेयर के सीधे हाथ में की तरफ बैठे हुए हैं और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रस्ताव को पास किया जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ जो बीजेपी के जो पार्षद है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तुम यादव है वंसारी के, और उन सबसे कांग्रेस की पार्षद है जो विपक्ष की भूमिका यहाँ पे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों के अंदर पोस्टर ले रहे थे और सुबह जो प्रस्तावों पे चर्चा होना थी उन प्रस्तावों को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही और हंगामा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इन लोगों पार्षदों में नाराजगी है कि 3 साल के अंदर बैठक बुलाई गई, बैठक के अंदर इन मुद्दों पर चर्चा की जाना थी। खास तौर से जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, जो परेशानी थी, उन पर चर्चा की जानी थी, वो अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन जियाउद्दीन, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी तो फिर एजेंडों का क्या रहेगा जिनकी ये बात कह रहे हैं? ऐसे में ज्यादा बेहतर ये होता कि पहले एजेंडों पर चर्चा हो जाती, पास करा लिया जाता, उसके बाद अपनी जिस तरीके से विरोध जताना था जता लिया जाता। लेकिन ऐसे तो कैसे कार्य होगा फिर? विरोध अपनी जगह है, हालांकि विरोध होना भी चाहिए, तर्क वितर्क होना भी चाहिए, वाद विवाद होना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जनता का हित सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि ये वो पार्षद है, ये वो जनप्रतिनिधि है जिनको चुनकर भेजा है नगर निगम हेरिटेज के वार्ड की जनता ने, और उनसे उम्मीद की थी कि ये सदन में जाएंगे, उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। जो समस्या आ रही है, चाहे वो टूटी हुई सड़कें हो, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे सफाई व्यवस्था की हो, या अलग अलग मुद्दे हो, उनको सदन के अंदर उठाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचे तो चर्चा के बजाय हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के पार्षद जिनके समर्थन से
मेयर मुनेश गुर्जर मेयर बनी थी, वही तो गुटों के अंदर बढ़ गए। आप देख सकते हैं ये हाथों में जो तख्तियां नजर आ रही हैं, जो पोस्टर नजर आ रहे हैं, वो कांग्रेस के पार्षदों के हाथों के अंदर है। तो ऐसे में जब कांग्रेस के पार्षद ही दो गुटों में बढ़ जाएंगे और विपक्ष का रोल अदा करेंगे तो बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीजेपी को बैठा बिठाया मौका मिल गया और बीजेपी के पार्षद भी हंगामा जुट गए। मेयर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा कीजिए, एक प्रस्ताव पर 10 लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा, यानी 10 पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर पक्ष में नहीं है तो उसका आपत्ति दर्ज करवाइए, आपत्तियों का परीक्षण करवाया जाएगा और उसके बाद इन प्रश्नों पर बात की जाएगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी जारी है, लगातार लोगों की नारेबाजी जारी है, नाराजगी जारी है और इस सबके बीच पार्षदों का कहना है कि पहला जो प्रस्ताव था तो वो चौड़ी मत से पारित हो चुका है, ऐसे में दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। जियाउद्दीन जी, जियाउद्दीन एक बात और जरा ये बताइएगा कि जैसे ही साधारण सभा की शुरुआत हुई वैसे ही क्या ये पार्षद इस तरीके से हंगामा करने लगे या फिर जब एजेंडों की बात आई उसके बाद ही हंगामा शुरू हुआ? ये तो तय था कि जिस दिन नगर निगम हेरिटेज में साधारण सभा की बैठक होगी, ये तमाम पार्षद और मेयर आमने सामने होंगे तो इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। और यही वजह थी कि 3 साल के अंदर ये बैठक नहीं हो पाई। 3 साल में दूसरी बार बैठक होना, जबकि हर 6 महीने में बैठक होने का नियम है कि निगम के अंदर 6 महीने के अंदर बैठक होना चाहिए, साधारण सभा की बैठक होना चाहिए, लेकिन 3 साल तक बैठक नहीं हुई। और उन सबके बीच जब ये बैठक हुई तो पार्षदों का गुस्सा उसको सामने आया, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग पहले से ही तय था किस तरह से इस बैठक के अंदर हंगामा करना है, क्योंकि जो हाथों के अंदर पार्षद पोस्टर लेके पहुंचे हैं ये एकाएक नहीं आए, ये अचानक से पोस्टर नहीं आए, ये पहले से ही लिखकर लाए थे, पहले से ही प्रिंट करवा के लाए गए थे और ताकि ये साबित कर सकें कि वो मेयर के खिलाफ है। फिलहाल यहाँ पे 2 गुटों के अंदर पार्षद बटे हुए नजर आ रहे हैं। पहला गुट है बीजेपी और कांग्रेस के बागी पार्षद, बागी कह सकते हैं जो मेयर के बागी है, कांग्रेस के पार्षद 2 गुटों के अंदर बटे हुए, एक गुट में कांग्रेस के पार्षद है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के पार्षद ही आपस के अंदर भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और यह फिलहाल ये जो नजारा है कि कांग्रेस ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक बार उनके ही पार्षद आपस में इस तरह से भिड़ जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस के जो पार्षद है एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको कुछ तरह की प्रतिक्रिया ले रहा है कि कांग्रेस के पार्षदों की ओर से मेयर के खिलाफ वो बीजेपी के पार्षदों के लिए संजीवनी का काम कर गई। तो बीजेपी के पार्षद पूरी तरह से हंगामा मच करने के बाद पीछे हट गए और कांग्रेस के पार्षद आपस में एक दूसरे से वाद विवाद कर फिक्र कर रहे हैं। फिलहाल हंगामा इसी तरह से चलता जाएगा, क्योंकि हम पहले ही संकेत दे चुके थे कि जैसे ही बैठक शुरू होगी तो सदन के अंदर हंगामा होगा और हुआ ही वैसा ही। जैसे ही पहले प्रस्ताव की पहली लाइन पढ़ी गई वैसे ही पार्षदों ने हंगामा कर दिया। शुरुआत हुई बीजेपी के पार्षदों की ओर से, फिर साथ मिला कांग्रेस के नाराज पार्षद, ऐसे कहा जाए तो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के पार्षद है उनका, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद एक साथ आए। लेकिन जियाउद्दीन लाजमी है विपक्ष के पार्षद है वो हंगामा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों में इस तरीके से गुटबाजी होना, विरोध करना, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या स्थिति आगे आने वाले समय में आप देख रहे हैं? इस विवाद को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा मुनेश गुर्जर की बर्खास्ती वाले वक्त में, जब भ्रष्टाचार का आरोप लगातार उनके पति के ऊपर गुर्जर से एसीबी ने पेश किया था, जब कई आरोप प्रत्यारोप सामने आए थे, मुनेश गुर्जर को बर्खास्त किया गया था, पद से हटाया हो गया था और आरोप लगा था सिविल लाइन के तत्कालीन विधायक प्रशासित हाजरियाबाद पर उनके पार्षदों के ऊपर। ये अदावत वहीं से शुरू होती है, ये जो नाराजगी है सिविल लाइन के पार्षदों की वहीं से शुरू होती है, ये दुश्मनी जो है सिविल लाइन के कांग्रेस की पार्षदों की और मेयर की उसी जगह से शुरू होती है। फिलहाल यही वजह है कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस की पार्षदों के आपस में गुटबाजी थी और खास तौर से वो जो निर्दलीय पार्षद जिन्होंने समर्थन दिया था और उनके समर्थन से ये मेयर बनी थी, वो भी अब इनको मेयर के पक्ष के अंदर खड़े हुए नजर आ रहे। पहले वो नाराज थे, लेकिन अब सिविल लाइन क्षेत्र के जो कांग्रेस के पार्षद हैं और कुछ पार्षद और हैं वो नाराज है। लेकिन इन सब के बीच इसकी वजह अहम यही है कि कांग्रेस की पार्षद ही यहाँ पे विपक्ष का रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही पार्टी के मेयर को यहाँ पे घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे के अंदर बीजेपी के पार्षद पीछे से उन लोगों को कुछ करने के लिए, मतलब हंगामे को बढ़ाने के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तो भाजपा की भी पूर्ति यहाँ कांग्रेस का एक गुट पार्षदों का करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जियाउद्दीन, ये तो पहले से ही तय था, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पार्षद पूरी तैयारी में हंगामा करने की, लेकिन यहाँ भाजपा पार्षदों की बात की जाए और जिस गुट का आप जिक्र कर रहे हैं,
ये विरोध किस बात को लेकर है? सिर्फ भ्रष्टाचार की बात ही उठा रहे हैं या फिर काम नहीं हुआ, 3 साल बाद साधारण सभा की बैठक हो रही है, इस बात को लेकर? की बैठक के अंदर सबसे मैं बात बता दूं कि नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया, पार्षदों को बुलाया गया, वो पार्षदों के हाथों के अंदर जो बैनर थे उनको कर रहे थे, तमाम जो पोस्टर थे उनको छीना जा रहा है पार्षदों के हाथों में से, और वो पार्षद छीन रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी जो है लगातार उनके हाथों में से, पार्षदों के हाथों में से पोस्टर छीन रहे हैं, तमाम पोस्टर छीन लिए गए और पार्षद लहरा रहे हैं। और इस बीच के अंदर कुछ कर्मचारियों के अंदर निगम के कर्मचारी उनके बीच के अंदर तकरार भी देखने को मिली है। मानो फुटबॉल है ये सामने जो खड़े हुए हैं, वो लगातार इस तरह का पोस्टर लहरा रहे थे। शुरुआत उनकी ओर से की गई, अब उनके हाथों से पोस्टर छीन लिए गए और उन पोस्टरों को बाहर ले जाकर फेंक दिया गया। लेकिन फिर से पोस्टर लहराने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल देखिएगा, आपने जो सवाल किया था कि हंगामा शुरू क्यों हुआ, हंगामा शुरू होने के पीछे मकसद था पिछले 3 सालों का वो इन्हों का गुस्सा जो इन्हों के अंदर छुपा हुआ था। चाहे वो मेयर से नाराजगी हो, लेकिन सबसे अहम अपडेट ये दे दूं कि हंगामे को देखते हुए फिलहाल अभी बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बैठक को देखते हुए मेयर मुनेश गुर्जर अपनी सीट को चली गई हैं और हंगामे को देखते हुए बैठक को स्थगित कर दिया गया है। सिविल लाइन जो विधायक है गोपाल शर्मा, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही मेयर मुनेश गुर्जर बैठक को स्थगित करके अपनी सीट को छोड़ के अंदर चली गई है। लेकिन कब तक के लिए जियाउद्दीन, कब तक के लिए बैठक को स्थगित किया गया है? समय देखिए, 15 मिनट के लिए शुरुआत में बैठक को स्थगित किया गया था और अब ये माना जा रहा है 10 मिनट के लिए इस बैठक को स्थगित किया गया है। फिलहाल जो बात आई है सामने, लेकिन आपका जो पहला सवाल था कि विरोध की वजह क्या है, विरोध की वजह है इन सब की नाराजगी मेयर मुनेश गुर्जर से होना, क्योंकि 3 साल के अंदर कभी कोई बैठक नहीं होना और फिर कांग्रेसी पार्षदों का विरोध होना, इनके आपस की गुटबाजी होना। फिलहाल उसी वजह से ये हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा से विवाद रहा हो। चाहे वो बीट प्रणाली का हो, बीट के अंदर जो टेंडर हो, नए टेंडर हो, उससे लेकर पार्षदों का आरोप प्रत्यारोप हो, फिर कोई और दूसरे मुद्दे हो, उसको लेकर अलग अलग मामले हो, इसी को लेकर यहाँ पे हंगामा रहा है, विवाद रहा है। या फिर कमेटियों के गठन को लेकर हो, क्योंकि कई बार जो पार्षद थे वो धरने पर भी गए थे। तो अगर बात की जाए कि पिछली गहलोत सरकार के जो मंत्री विधायक थे वो कई बार वार्ता करने के लिए नगर निगम हेरिटेज में उन पार्षदों से गए और आश्वासन दिया कि जल्दी कमेटियों का गठन हो जाएगा, लेकिन अब तक कमेटियों का गठन नहीं हो पाया। तो एक नाराजगी ये भी है। दूसरी नाराजगी है कि जो कांग्रेसी नेताओं की आपस की गुटबाजी, और ये आपस की गुटबाजी की ही वजह थी कि जो ये हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इतना बरपा कि निगम की जो बैठक है उसको स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, कुछ देर के लिए बैठक को जरूर स्थगित किया गया है, लेकिन एक बार फिर से जियाउद्दीन बैठक जब होगी तो फिर क्या इसकी गारंटी है इस तरीके से विरोध के सुर नहीं सुनाई देंगे? क्या इसकी गारंटी है कि इस तरीके की तस्वीरें दोबारा नहीं दिखाई देगी? क्योंकि जैसी स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, ऐसा लग रहा है कि आगे भी अगर साधारण सभा की बैठक होती हो तो हंगामा फिर से होगा। देखिएगा, ये तय है, तय मानिए कि जैसे ही बैठक शुरू होगी फिर से हंगामा शुरू होगा। हंगामा इससे ज्यादा होगा। जब मुद्दों के ऊपर अगर चर्चा की जाएगी तो हंगामा होगा, लेकिन लगता नहीं कि जो एजेंडा है, जो प्रस्ताव है, उन पर चर्चा होगी, उससे पहले ही हंगामा शुरू हो जाएगा। और ये तय मानिएगा कि जब तक ये बैठक चलेगी और ये पार्षद और मेयर सदन में मौजूद रहेंगे, तब तक ये हंगामा इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। और इन सब के बीच अपडेट ये आया है कि 10 मिनट के लिए जो बैठक है, साधारण सभा की बैठक है, उसको स्थगित किया गया है। 10 मिनट बाद फिर बैठक को शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, और एक बात ये भी महत्वपूर्ण है जियाउद्दीन, यहाँ पर जिस तरीके से ये विरोध नजर आ रहा है, काम का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन जैसी ये तस्वीरें हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि ये विरोध सियासी है, काम का नहीं है। देखिए, अगर काम का विरोध होता, माना है कि देखिए हो सकता है कि किसी मुद्दे पे आप असहमत हो, किसी पे सहमत हो सकते हैं, लेकिन उससे तर्क वितर्क होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए। उसके अंदर कुछ सुधार है तो सुधार करवाना चाहिए, कुछ गुंजाइश है तो उसके अंदर भूल वंश कुछ होता है तो उसको सुधार करवाना चाहिए। लेकिन आप मुद्दा सुनो ही नहीं, प्रस्ताव सुनो ही नहीं, उससे पहले हंगामा शुरू कर दो, तो इससे तय होता है कि ये सियासी हंगामा है।
सियासी हंगामा है, ये आपसी गुटबाजी है, आपसी नाराजगी है और उसी को लेकर यहाँ पे ये हंगामा देखने को मिल रहा है और ये पार्षद इसीलिए हंगामा बरपा रहे हैं। और खास तौर से अगर कांग्रेसी पार्षद ही जब विपक्ष की भूमिका में खड़े हो जाएंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि सदन चल पाएगा? क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद हैं, विपक्ष के जो पार्षद हैं, तो उनका तो रोल भी है, क्योंकि अगर उनका विरोध के अंदर बोलना, नारेबाजी करना या किसी मुद्दे पे, हर मुद्दे पे ऐसे मत होना। लेकिन जब कांग्रेस के पार्षद जिनके समर्थन से ये मेयर बनी है और वही अगर अदालत में खड़े हो जाएंगे, वही नाराजगी जताएंगे, वही नारेबाजी करेंगे और अविश्वास प्रस्ताव के पोस्टर अपने हाथ के अंदर ले रहेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये सदन चल पाएगी? पूरी तरह से ये सियासी है, जो हंगामा है वो सियासी है। ये एक दूसरे की कैसे सकते हैं कि गुटबाजी का नतीजा है कांग्रेस का, जो आज इस सदन में देखने को अच्छा जियाउद्दीन, एक बात और, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हाथों में जो पेपर लिए हुए, कुछ लिखा भी हुआ है इन पर, आपने बताया भी, क्या इनमें भी कांग्रेस के पार्षद शामिल है? जिस गुट का आप जिक्र कर रहे हैं, कितने होंगे कांग्रेस के पार्षद जो विरोध जता रहे हैं? जो पोस्टर की बात की गई, जो पोस्टर स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं हमारे, उस पोस्टरों के ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे पहले उन पोस्टरों को निकाला गया सिविल लाइन क्षेत्र के कांग्रेसी पार्षदों ने, और ये पोस्टर उन्हीं के हाथ में है जो कांग्रेस के पार्षद हैं। तो आप देखिएगा कि वो तमाम वो कांग्रेस के पार्षद है जिनकी तादाद 8 से 10 है और उन्हीं के हाथ के अंदर ये पोस्टर है जिसके ऊपर मुनीश गुर्जर के लिए विश्वास प्रस्ताव के लिए लिखा गया है और उसके अंदर साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप लगाने वाले कांग्रेसी पार्षद है जिनकी संख्या 8 से 10 है। लेकिन कुछ और पार्षद पीछे खाने से आगे खड़े हो जाते हैं और वो भी समर्थन दे देते हैं और इस बीच के अंदर बीजेपी पार्षद भी बीच में कूद जाते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्षदों का अलग मुद्दा था, अलग बात को लेकर उन्होंने हंगामा शुरू किया था। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेसी पार्षदों ने उनके हंगामे को और उनके विरोध को और ज्यादा दम दे दिया जब इस तरह के पोस्टर उन्होंने सदन के अंदर ले रहे थी। बिल्कुल, और एक बात ये भी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो रही है, क्योंकि जिस वार्ड के पार्षद होंगे, जहां की जनता ने चुना होगा, वो भी अफसोस कर रहे होंगे कि हमारी तो ये परेशानी थी, हम तो चाह रहे थे बैठक में ये कहें कम से कम कि हमारी समस्याएं इस तरीके से दूर हों, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें और स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उससे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर काम की चर्चा होगी, सिर्फ हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। देखिए, वो जनता जिनने इन पार्षदों को वोट देकर भेजा था और वो ये पार्षद जो जनता से हमेशा कहते थे कि जब वोट की मीटिंग होगी तब आपके मुद्दे को रख दिया जाएगा और इसका आपको करवा दिया जाएगा, और इसी उम्मीद से थे कि 3 साल बाद मीटिंग हो रही है, जरूर उनके वार्ड के अंदर, उनके क्षेत्र के अंदर विकास कार्य होंगे, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका हल निकाला जाएगा। लेकिन जब वो ये नजारा देख रहे होंगे तो वो भी शर्म कर रहे होंगे कि हमने इन पार्षदों को वोट देकर गलती कर दी, कि हमारी जनता की आवाज उठाने के बजाय आपसी गुटबाजी के अंदर है, एक दूसरे की टांग खिंचाई के अंदर लगे हुए हैं, ये मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, बस जल्द सियासी जंग लड़ रहे हैं, ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरह से हंगामा कर रहे हैं। तो क्योंकि मुझे इस बात का तो ये यकीन मानिए कि नगर निगम हेरिटेज की इस बैठक में और आज की बैठक में एक भी जनता के मुद्दे पर सार्थक बहस नहीं होगी, ना ही देखने को मिलेगी। फिलहाल बिल्कुल अफसोस उस जनता को भी हो रहा होगा जिन्होंने इन पार्षदों को चुना कि इनकी समस्याएं वो दूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जियाउद्दीन, कुछ देर के लिए इस बैठक को रोका जरूर गया है, लेकिन फिलहाल आप नजर बना रखिएगा, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। वक्त तो ये, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो आप देखिए किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, हंगामा ही हंगामा सिर्फ सुनाई दे रहा है। कुछ देर के लिए जरूर इस साधारण सभा की बैठक को स्थगित किया गया, लेकिन एक बार फिर से इस बैठक की शुरुआत के साथ साथ हंगामा दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वार्डवासी जो इतनी उम्मीदों के साथ पार्षदों को चुनते हैं कि उनके क्षेत्र की समस्याएं, उनकी वार्ड की परेशानी जो है वो दूर होंगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है उससे लग नहीं रहा है कि काम पर चर्चा होगी। विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें कांग्रेस के पार्षद भी हैं जो कि मेयर के खिलाफ हंगामा, आरोप और विरोध करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, आप आवाज को सुन पा रहे होंगे और इन आवाज को सुनकर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वहां पर चल क्या रहा है। 3 साल बाद पहले तो ये बैठक हो रही है, लेकिन 3 साल बाद चर्चा काम को लेकर होनी चाहिए थी, एजेंडों को लेकर होनी चाहिए थी, जिन एजेंडों का हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा। हाथों में पेपर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं मेयर पर, लेकिन काम के बजाय विरोध सुनाई दे रहा है। बैठक में हंगामा हो गया है, हालांकि इसकी तैयारी पहले से ही की गई थी कि इन मुद्दों को लेकर, एजेंडों को लेकर भाजपा के पार्षद मेयर को घेरेंगे और अमूमन वो होता भी है, लेकिन यहाँ पर
कांग्रेस का एक गुट पार्षदों का जो मेयर के खिलाफ ही हंगामा कर रहा है, विरोध कर रहा है। जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, इससे पहले आप बता रहे थे कि कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया बैठक को, क्या एक बार फिर से बैठक शुरू हो गई है? देखिए बैठक शुरू हो गई है। जैसे हमने कहा था कि बैठक शुरू होगी और फिर से ही वो नजारा देखने को मिलेगा और हंगामा होगा। इन सब के बीच नगर निगम जो मेयर है मुनेश गुर्जर ने उन्हें पार्षद धीरज को सरगंज मार्ग से बाहर निकालने के लिए कहा है, क्योंकि किसी तरह का जो आरोप प्रत्यारोप के बीच अपशब्द का उपयोग किया गया, उसी को लेकर जो मार्शल को निर्देश दिए गए हैं कि पार्षद को सदन से बाहर निकाला जाए। और उसी के बीच आप देख सकते हैं कि कुछ पार्षद उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पार्षद जो मार्शल है वो आसपास खड़े हुए हैं और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि उन पार्षद को इनको बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं, उनको बाहर निकाला जाए। फिलहाल उन सब के बीच सबसे अहम अपडेट भी दे दूं आपको कि मुनेश गुर्जर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है और बीजेपी के पार्षद जो फोकस की मेयर की जो प्रत्याशी रही थी बीजेपी मेयर से स्वपन यादव, उनकी तरफ से ये अभियान चलाया गया है। तमाम पार्षदों से साइन करवाए जा रहे हैं और फिलहाल हंगामा जो है एक बार फिर से शुरू हो रहा है। अब ये मार्शल वहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो उसमें जो पार्षद जो हंगामा कर रहे हैं उनसे माइक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, माइक वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश नहीं की गई थी कि स्थगित होने के बाद फिर से सदन की चर्चा की जाएगी या बैठक की जाएगी तो सार्थक वापस से मुद्दों के ऊपर बहस की जाएगी। लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई है अपने सीट पर पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं कि लगातार ये पार्षद हंगामा कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो मेयर का जिस तरह होगा है उसको लेकर वो नाराज है। फिलहाल दूर एक नजारा नजर आ रहा है जिसमें पार्षदों के पास जाकर कुछ यादव जो बीजेपी मेयर प्रत्याशी रही है बीजेपी के पार्षद वो कांग्रेस के पार्षदों से तमाम पार्षदों से मेयर के खिलाफ कुछ हस्ताक्षर करवाए और हस्ताक्षर पे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं और एक कागज के ऊपर। कुल मिला के देखा जाए तो ये विवाद इसी तरह से चल रहा है। फिलहाल समझाइश की कोशिश भी की जा रही है लेकिन वो होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, समझाइश की कोशिश यहाँ पर नाकाम नजर आ रही है, लेकिन इस तरीके से हंगामा यहाँ पर चिंताजनक हो जाता है क्योंकि कोई सुनने को कुछ राजी ही नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। इन तस्वीरों